Hello everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture, we are going to discuss about potential due to a system of charges. So ये जो lecture होगा इसमें हम लोग पहले तो अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 यानी large number of charges है तो कोई एक particular point पे वो जो सारे charges हैं उनके द्वारा क्या पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है वो फाइंड करेंगे। सेकंड, कभी हमें पूछा गया होता है कि दो चार्जेस हैं तो कोई एक या ऐसे दो पॉइंट फाइंड करिए जहाँ पर ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल या तो ज़ीरो है या फिर कुछ आपको नंबर दिया गया होगा, तो हम लोग वैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी हमारे पास सपोज यहाँ पर ओरिजिन है और हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जो कोई डिस्टेंस R1 पर है और ये वेक्टर यानी कि ये डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2 जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है R2 पर, और यहाँ पर Q3 जो ओरिजिन से R3 पर है। वैसे हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ Qn, तो उनका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो उनके नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी सपोज मुझे ये चार्ज से यहाँ पर ये पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास पोटेंशियल की क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू KQ बाई R। अभी ये पॉइंट पर ये चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है R1, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है Q1, सो V1 इज इक्वल्स टू KQ1 बाई R1। फिर ये तो इसका जो पोटेंशियल होगा Q2, यहाँ पर कितना पोटेंशियल एग्जर्ट करेगा KQ2 डिवाइड बाई R2। अगर यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है, सपोज ये जो चार्ज है Q1 यहाँ पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करता है ये पॉइंट पर। अगर जैसे हम लोग नया चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका जो इंडिविजुअल 20 वोल्ट पोटेंशियल है वो तो ऐसा के ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चार्ज लाए तो यहाँ ये चार्ज जैसे ही आएगा, यहाँ पर सपोज ये चार्ज 10 वोल्ट का पोटेंशियल एग्जर्ट करता है तो यहाँ पर ये पॉइंट पर 20 प्लस 10 यानी 30 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये चार्ज है -5 वोल्ट का पोटेंशियल एग्जर्ट करता है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 20 माइनस 5 यानी 15 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल है ये पॉइंट पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर V1 V2, अभी इसका कितना पोटेंशियल है V3 इज इक्वल्स टू KQ3 बाई R3। ये सारे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है या फिर ये जो पोजीशन वेक्टर्स है वो कहाँ से लिए हैं, ओरिजिन से। तो नेट पोटेंशियल ये पॉइंट पर कितना होना चाहिए, सो V नेट या फिर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस प्लस अप टू Vn, क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस है तो इस सबका पोटेंशियल आप ऐड करो KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 अप टू KQn बाई Rn। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हमें क्या करना पड़ता, उसके वेक्टर्स निकालने पड़ते, उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ते, कॉस कंपोनेंट्स या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटीज है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया एग्जाम्पल के ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल ये पॉइंट पर एग्जिट करता है, ये जो है सपोज 10 वोल्ट का एग्जिट करता है, ये है सपोज ये है वो -10 वोल्ट का एग्जिट करता है। और अगर सपोज मैं यहाँ पे फोर्थ चार्ज ले लूँ, वो जो चार्ज है वो फॉर एग्जांपल 30 वोल्ट का पोटेंशियल एग्जिट करता है। तो ये जो चार्ज है कितना पोटेंशियल एग्जिट करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे 10, फिर यहाँ पर +20, फिर यहाँ पर -10 और यहाँ पर -30। सो इनका डायरेक्टली आपको एल्जेब्रिक एडिशन करना है। तो ये देखो ये तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -10 वोल्ट, तो ये पॉइंट पर -10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट एडिशन करना है, हमें उसके कंपोनेंट्स नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या हमें कॉमन ले सकता हूँ K, सो यहाँ पर K कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा समेशन Q1 बाई R1 और फ्रॉम या फिर QI RI फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस या फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो टेक्स्ट बुक में से है 2.2 एग्जाम्पल, देन हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे।
two charges 3 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charge is the electric potential is 0? तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास दो चार्जेस हैं 3 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की ये जो लाइन है वो लाइन पर कोई हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो, यानी V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या हो 0. अब हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन से रीजन में नेट पोटेंशियल 0 होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है. तो यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 2 है, साइन नहीं देखनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड. तो ये 3 है, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो उसके आसपास आपको नेट पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं मिलता है, यानी कि हमें इस साइड नेट पोटेंशियल 0 मिल सकता है. और ये बीच में भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि हम इसको वेक्टरली ऐड करें, नहीं, इसको हमें स्केलर एडिशन ही करना है. तो ये जो चार्ज है वो माइनस है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर की इक्वेशन है. तो अगर यहाँ पर ये माइनस है तो हमें आगे माइनस लिखना है, यहाँ पर ये प्लस है तो हमें प्लस लिखना है, हमें डायरेक्शंस नहीं देखने हैं. तो इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कहाँ पे, ये लाइन पर, यहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा, और इसका जो पोटेंशियल है ये कहाँ, ये लाइन पर नेगेटिव होगा. तो नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है और के नज़दीक ही पोटेंशियल 0 होता है. तो हमें ये रीजन में पोटेंशियल 0 मिल सकता है. तो हम लोग देखते हैं हम कैसे उसको निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि सपोज हमें कहाँ पे, ये साइड पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल 0 मिलता है, जो कि यहाँ से डिस्टेंस x पर है. अगर ये Q1 से उसका डिस्टेंस x है तो पूरा 15 है, तो 15 माइनस x, तो ये डिस्टेंस होगा वो 15 माइनस x हो जाएगा. सो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एडिशन. सो V1 इज इक्वल्स टू KQ1 बाई R1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू KQ2 बाई R2 इज इक्वल्स टू 0. अभी K कॉमन है, देखो, सो दोनों में से K कॉमन निकल जाएगा और सामने चला जाएगा ऐसे. तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2. सिंपल, यहाँ से K कॉमन निकल जाएगा, सामने आप भेज दो तो वो 0 हो जाएगा. अभी Q इज इक्वल्स टू 0. अभी Q1 की वैल्यू रखो, क्या है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है x, प्लस ये देखो ये चार्ज कितना है माइनस, सी साइन भी रखना है, माइनस डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 0. हो गया हमारा सॉल्यूशन. अभी क्या करना है, ये प्लस साइन निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा. अभी ये पूरी क्वांटिटी को मैं सामने भेज दूँ, ये पूरी यहाँ पर माइनस है तो सामने जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस. सो हमारे पास बचेगा इंटू 10 रेज टू माइनस 8 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई 15 माइनस एक्स इंटू 10 रेज टू माइनस 8. ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, देखो ये पूरी क्वांटिटी इस साइड ले लो, तो 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x. ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ पर लेना है. अभी इसको ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा 15 इंटू, ये हो जाएगा 15 इंटू 3, सो 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x. तो अभी यहाँ पर क्या करना है, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको सामने ले लो, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू 5x. सो x इज इक्वल्स टू 45 बाई 5, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. यानी कि देखो ये x डिस्टेंस कितना लिया हमने 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ कहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 से 9 सेंटीमीटर, तो Q2 से कितना होगा ये डिस्टेंस, तो इन बिटवीन हो, ये डिस्टेंस कहाँ पर आया है, इन बिटवीन द टू चार्जेस, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. तो एग्जाम में आपको कैसे भी पूछ सकते हैं कि Q2 से कितना है, तो Q2 से कितना है 15 माइनस एक्स दैट इज 6 सेंटीमीटर, और Q1 से कितना है 9 सेंटीमीटर. तो जो चार्ज छोटा है उसके आसपास ही हमें नेट पोटेंशियल 0 मिलता है. अभी हम फाइंड करते हैं ऑन द राइट ऑफ द Q2 के राइट साइड कौन सा पॉइंट है जहां पर हमें नेट पोटेंशियल 0 मिलता है. तो अगेन हम ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट Q. सो सेम ट्रिक, सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर. सो ये हो जाएगा, सपोज अभी ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला 15 है, और हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को x ले लेते हैं. आप ये डिस्टेंस को भी x ले सकते हो.
आप ये डिस्टेंस को भी एक x ले सकते हो, आपको क्या अच्छा लगता है आप करिए, आपका आंसर सही होगा। देखिए, सो v1 प्लस v2, v1 तो ये जो है q1 उसका पोटेंशियल ये पॉइंट पर कितना है v1, सो k q1 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है 15 प्लस x प्लस v2 कितना है ये पॉइंट पर इसका पोटेंशियल k q2 बाय x। तो यहां पर इज इक्वल्स टू 0, अभी k देखो कॉमन ले लेंगे तो कट हो जाएगा, सो q1 बाई 15 प्लस x प्लस q2 बाई x इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, q1 की वैल्यू रखो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइड बाई 15 प्लस x इज ये देखो माइनस की साइन है इसकी, ये चार्ज है q2 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस x जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी टर्म सामने ले लो, सेम प्रोसीजर ही करना है, सो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 नॉट 18 8 डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर 15 प्लस x इज इक्वल्स टू ये टर्म सामने जाएगी तो प्लस हो जाएगी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइड बाय x, फिर से ये टर्म कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये, अभी इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो 3x इज इक्वल्स टू ये टर्म सामने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2x, सो देयरफॉर इसको मैं सामने ले लूँ इस साइड, तो ये हो जाएगा 30 या फिर 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 30, सो x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अभी कोई बुक में ये आंसर है वो 45 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा आंसर क्या आया 30 सेंटीमीटर। कैसे, ये जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम Q2 से है, x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर है प्लस ये 15 सेंटीमीटर, सो Q1 से कितना होगा, फ्रॉम Q1 द डिस्टेंस इज 30 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। तो आपकी जो बुक है उसमें भी ये आंसर 45 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमें क्या मिलता है 30 सेंटीमीटर, क्यों, वो डिस्टेंस है हमें कहाँ से मिला, Q2 से मिला। लेकिन अगर पूछा गया है कि Q1 से फाइंड करना है तो कितना होगा, ये 30 प्लस 15 45 सेंटीमीटर। और एक दो ट्राई करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट है वो बिल्डअप होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the electric field at the center of a square of side √2 meter having charges 100 microcoulomb, minus 50 microcoulomb, 20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb at the four corners of the square। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक 100 माइक्रोकूलम, दूसरा माइनस 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 60 माइक्रोकूलम एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड्स है उसकी लेंथ कितनी है √2 मीटर, और हमें फाइंड करना है कि ये जो 4 चार्जेस है उसका पोटेंशियल स्क्वायर के सेंटर पर कितना लगता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है सिंपल, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, वेरी सिंपल, ओके। और अभी क्या करना है, हमें ये पॉइंट पर ये जो चार्ज है उसका पोटेंशियल फाइंड करना है, ये जो चार्ज है उसका पोटेंशियल ये पॉइंट पर, ये जो चार्ज है ये, और ये चार्ज है इसका पोटेंशियल ये पॉइंट पर, यानी कि हमें ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ, ये वाली, देखो सबकी लेंथ सेम है तो हमने इसको नाम दिया है ABCD। तो हम कोई भी एक लेंथ फाइंड कर ले, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी एक जो है उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, यानी एक को राइट एंगल लेके दूसरे को हाइपोटेनस बना के एक की लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला, ये हम देखें तो ये है AB, ये BC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, ये वाला AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हमें चाहिए AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी ये वाला, तो √2 का स्क्वायर करो 2 प्लस BC स्क्वायर उसका स्क्वायर करो तो 2, ये हो जाएगा √4 यानी कि 2। तो ये जो AC है ये पूरा इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2, हमें क्या चाहिए सिर्फ ये वाली हाफ लेंथ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो अभी हमारा जो काम है वो आसान हो गया। सो ये हो जाएगा KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3 प्लस KQ4 बाई R4। अभी K को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा Q1
बाय R1। अभी देखो R1, R2, R3 सबकी लेंथ सेम है, सबकी लेंथ सेम है, तो हम क्या करेंगे R R R R, अभी R को भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अभी K की वैल्यू रखते हैं, क्या है V इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और R तो 1 है, और अभी हम लोग ये रखते हैं Q1 कितना है 100 माइक्रोकूलम प्लस, अभी देखो माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस की साइन ही लगाएंगे, माइनस 50 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 60 माइक्रोकूलम, और सब में एक माइक्रोकूलम है 10⁶ है वो कॉमन है। तो अभी ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻, प्लस 9, ये -6 इंटू, अब इसको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, हमें जो मिलेगा वो इस सब का एडिशन देखो 100 माइनस 50 50 50 प्लस 20 70 70 माइनस 60 10, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये है 9 माइनस 6 यानी 3 3 प्लस 1 यानी 4, तो 9 इंटू 10⁴ वोल्ट, यानी कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो कितना है 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। और एक देखते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ABC is a right angle triangle where AB and BC are 25 cm and 60 cm respectively. A metal sphere of radius 2 cm charged to a potential of 9 into 10⁵ volt is placed at B. Find the amount of work done in carrying a charge from or carrying a positive charge of 1 coulomb from C to A. अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको हमने 9 इंटू 10⁵ वोल्ट पर चार्ज किया है, वो चार्ज स्फीयर को उठाकर हमने पॉइंट बी पर रखा है राइट एंगल ट्राइंगल के। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से एक 60 सेंटीमीटर दूर पॉइंट सी पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, वो चार्ज को उठा के हमें ए पर लाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए and C, that is VA minus VC, work done is equals to potential difference into क्या होता है चार्ज, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है V is equals to W by Q, तो ये डेल्टा V हो गया, Q यहाँ पर ले लो, लेकिन यहाँ पर Q नहीं दिया है, और एक छोटा सा डेरिवेशन है मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि अगर कोई भी चार्ज स्फीयर हो, चार्ज का एक चार्ज से भरा हुआ एक होलो स्फीयर हो या फिर एक सॉलिड स्फीयर हो, तो अगर कोई भी स्फीयर आपको चार्ज स्फीयर दिया है तो उसका जो ये पॉइंट होता है यानी कि जो सरफेस वाला पॉइंट होता है, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो V is equals to Q by R होता है, ये जो R है वो स्फीयर का रेडियस होता है, और अगर आप इससे दूर जाए यानी ये वाला कोई भी डिस्टेंस R, ये वाला, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी सेंटर से ही लेना है ये वाला, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V is equals to KQ by स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है वो ये वाला डिस्टेंस है, स्फीयर के सेंटर से ये पॉइंट लेना है, यहाँ पर जो स्फीयर है इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, जैसे कि ये स्फीयर है ही नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उसका पोटेंशियल ये पॉइंट पर कितना है KQ by कैपिटल R। सिमिलरली इसका पोटेंशियल ये पॉइंट पर कितना है, तो ये डिस्टेंस लेना है पूरा KQ by स्मॉल r, और अंदर भी कहां पर भी ये पॉइंट यहाँ पर स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल है वो सेम होता है, और वो हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले तो सी पर ये स्फीयर कितना पोटेंशियल एग्जर्ट करना है वो फाइंड करना है, और फिर ये पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एग्जर्ट करना है वो फाइंड करना है, फिर हम लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक अननोन वेरिएबल है, क्या Q, जो Q है वैसे तो अभी कांस्टेंट है ये इक्वेशन में, तो हमें Q कितना है पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको जो इक्वेशन बोली वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं V इज इक्वल्स टू KQ बाय R। मुझे Q चाहिए तो V इंटू R बाय ये K को मैं यहाँ पर नीचे लिख सकता हूँ, V कितना दिया 9 इंटू 10 टू द पावर कितना है पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर मींस उसके जो सरफेस है या फिर अंदर कहां पर भी ले लो ये जो पोटेंशियल है वो इतना ही होगा। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू उसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻⁻², और जो K है कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो K की वैल्यू है। सो ये हो जाएगा 10⁵ -2, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो -9 इंटू ये 2, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3 और 3 - 9 - 6, 10⁻⁻6 कूलम यानी 2 माइक्रो कूलम। तो ये जो चार्ज है हमें पता चल गया, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक 2 इंटू, अभी इसको भूल जाओ, तो हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज हमने यहाँ पर रखा है, तो ये है हमारा हमें Q की वैल्यू क्या मिली 2 माइक्रो कूलम। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है वर्क डन। सो हम इसको सेपरेट करें तो पोटेंशियल ये VA है, तो VA इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू
दिस सोर्स चार्ज एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो वो हो जाएगा KQ1 बाई डिस्टेंस r, जो कि है 0.25। आप इसको सोल्व करिए, क्या मिलेगा आपको, 9 × 10⁹ 9 × Q1 यानी कि ये वाला, ये सोर्स चार्ज की कितनी वैल्यू मिली, 2 × 10⁻6 कूलम डिवाइड बाई 0.25। सो ये हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू 9 2 18 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 9 10⁻9 -6। देखो ये 9 - 6, तो ये हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू, अभी हम जो 18 है उसको 0.25 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 18 डिवाइड बाई 0.25, तो ये मिलता है 72 × 10⁻9 - 6 यानी 3 वोल्ट, यानी ये पॉइंट पर है 72 × 10⁻3 वोल्ट। अभी ये VC ये पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो VC इज इक्वल्स टू KQ बाई ये वाला डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 0.60। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, Q की सेम वैल्यू है, कितनी है 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई 0.60, तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻9 - 6 यानी 10⁻3 डिवाइड बाई 0.60। तो अभी हम लोग फिर से 0.18 या फिर 18 को डिवाइड करते हैं 0.60 से, तो हमें मिलता है 30 × 10⁻3 वोल्ट, यानी ये जो पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल है वो 30 × 10⁻3 वोल्ट का है, और ये वाला जो पॉइंट है वहां पर 72 × 10⁻3 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अभी हमारा जो इक्वेशन है वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम जो टेस्ट चार्ज, जो 1 कूलम का टेस्ट चार्ज है वो यहां से उठाकर यहां ला रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ΔV × Q0 जो हमारा टेस्ट चार्ज है। तो ΔV कितना है 72 - 30 इंटू 10⁻3, क्योंकि दोनों में 10⁻3 कॉमन है, इंटू ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू सिर्फ 1 कूलम दिया गया है। तो अगर आप 72 - 30 करते हैं तो हमें मिलता है 42 इंटू 10⁻3 जूल। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 42 इंटू 10⁻3 जूल, यानी 42,000 जूल वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट A। होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अगर आपको और प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन से मेरे मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।